आज के समय में जब हर कोई शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कहते हैं कि ये गैम्बलिंग है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्वेस्टिंग को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेट इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं और कैसे आप भी उनकी तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड लेवल थिंकिंग की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को एवरेज इन्वेस्टर्स से अलग करता है। फर्स्ट लेवल थिंकिंग में लोग सिर्फ ऑब्वियस चीजों को देखते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो फर्स्ट लेवल थिंकर कहेगा कि इसका स्टॉक खरीदना चाहिए। लेकिन सेकंड लेवल थिंकर यह सोचेगा कि हाँ, कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या इसकी प्राइस भी रीजनेबल है? क्या मार्केट में पहले से ही इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है? यही डिफरेंस है। शोएब, जब मार्केट में फियर फैलता है तो फर्स्ट लेवल थिंकर्स पैनिक करके अपने शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन सेकंड लेवल थिंकर्स शांति से क्वालिटी एसेट्स को कम प्राइस पर खरीदते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही वो स्ट्रैटेजी है जिसने वॉरेन बुफेट और हार्वर्ड मार्क्स जैसे इन्वेस्टर्स को सक्सेसफुल बनाया है। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क को समझना इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा खोना है, लेकिन एक्चुअली रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, ये जानना कि फ्यूचर में क्या होगा। रिस्क इनविजिबल होता है, आप इसे प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते और ना ही सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है कि हायर रिस्क ऑटोमेटिकली हायर रिटर्न्स देता है। यह बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जब लोग ये मानकर अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं तो वो अक्सर पैसा खो देते हैं। रियल गोल ये नहीं है कि रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड करें, बल्कि ये है कि मीनिंगफुल रिटर्न्स के लिए रीजनेबल प्राइसेस पर कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। फियर, डाउट और एंजाइटी इन्वेस्टिंग के एनिमीज नहीं हैं, ये एसेंशियल पार्ट्स हैं। जब आप नर्वस फील करते हैं तो ये आपको केयरफुल एनालिसिस करने के लिए फोर्स करता है। ओवर कॉन्फिडेंस, स्पेशली जब मार्केट हाइस पर होता है, अक्सर हिडन रिस्क का सिग्नल होता है। 2025 में भी हमने देखा कि जब मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर थे तो कई इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। प्राइस और वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप समझना क्रूशियल है। प्राइस वो है जो आप पे करते हैं, वैल्यू वो है जो आप एक्चुअली रिसीव करते हैं। इवन एक गुड एसेट के लिए टू मच पे करना एक स्मार्ट आइडिया को रिस्की डिसीजन में बदल सकता है। यही रीजन है कि ग्रेट इन्वेस्टर्स हमेशा वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस को देखते हैं। रिस्क को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क अवॉइड करें, इसका मतलब है कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए ग्रोथ अलाउ करें। डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन यह मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। आपको समझना होगा कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। एग्रेशन यहां हेल्प नहीं करती, काम थिंकिंग करती है। कोई भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनता। हर ट्रूली सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने अपनी वेल्थ स्लोली बिल्ड की है, ईयर्स के केयरफुल डिसीजंस, मिस्टेक्स से लर्निंग और डिफिकल्ट टाइम्स में कमिटेड रहने से। आज के टाइम में जब निफ्टी और सेंसेक्स नए हाईस टच कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में मार्केट्स और भी ऊपर जा सकते हैं, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सेकंड लेवल थिंकिंग अप्लाई करें। जब सब कुछ रोजी लग रहा हो तब सबसे ज्यादा कॉशन की जरूरत होती है। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। फिक्स्ड रूल्स को रोबोट की तरह फॉलो नहीं करना है, बल्कि चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना है। एवरेज इन्वेस्टर नहीं बनना है, बल्कि एवरेज से बेटर बनना है। अगर आप क्राउड से हायर रिटर्न्स अचीव कर रहे हैं तो कभी भी क्राउड को कॉपी ना करें। पेशेंस, डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इमोशंस को मैनेज करना, ये वे क्वालिटीज हैं जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाती हैं। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि गेम के मास्टर बन जाएंगे।